वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है छत से। पीछे आप देख रहे होंगे नीला ड्रम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया मुस्कान की वजह से। खैर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं शुरू। ये मेरा मजाक था। सो आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। सावन का महीना है, बहुत ही पावन है और हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है होगी आप लोगों को। मैं अभी आई थी छत पे कपड़े धुलने के लिए। साड़ी धुलना मेरे लिए बहुत ही टफ़ होता है। कभी कभी तो मैं इकट्ठा करके ले जाती हूँ अपने घर, पर ये साड़ी मैंने धुल दिया कि चलो। छत पे आई थी तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ओपन एरिया में, पर जब बाथरूम में धुलने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत समझ में आता है। आज की वीडियो में अब मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जैसा कि हर चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मेरी आवाज़ ना अजीब जैसा हो जाता है, खैर कोई बात नहीं। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर हमें आप लोग अप्रिशिएट कीजिएगा। सो आज की वीडियो में मैं ना आप लोगों को जो हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है ना हमारे जीवन में, कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जहाँ से ना कभी कभी हमारा विश्वास हर किसी से ख़त्म हो जाता है। कभी कभी तो हमारा विश्वास भगवान से भी लगता है कि चलो भगवान भी इस दुनिया में है या नहीं है, पर कुछ चीज़ें ऐसा नहीं बोलते कि जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो चीज़ें हमें भोगनी ही पड़ती है और वो चीज़ें हमारे साथ घटित होती है। बस ये है कि आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो या फिर आप भगवान को मान रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, इन सब चीज़ों से ना आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो। बाकी जो आपको भोगना है वो तो मिलेगा आपको। पर जैसे मुझे आज मेरा एक्सीडेंट होना हो या फिर कुछ और होना हो मेरे साथ, ऐसी घटनाएं अगर होने वाली हो तो पूजा पाठ से ये होता है कि मुझे थोड़ा सा चोट लग गया, लेकिन वो होगा। पर ये होगा कि बस थोड़ा सा मुझे थोड़ा खरोच लग गया, जो बहुत ज़्यादा होने वाला था वो थोड़ा सा होके बच गया। तो इन सब चीज़ों को मानने से ना, आस्था पे विश्वास रखने से ना हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। और कहा जाता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। सही बात है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पर अगर हमारा कोई बुरा चाहे ना हद से ज़्यादा, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना हमारी लाइफ में, पता नहीं, शायद कहने के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारे अगले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो हमारे रिश्तेदार बन के आते हैं या फिर हमारे पड़ोसी बन के आते हैं। हमें सुख दुख जो भी उनके वजह से हमें मिलता है, तो अगले जन्म के वो हमारा वो रहता है ना, कर्म रहता है, वो हमारे पास लौट के आता है हमें दुख देने के लिए। ये बात सच है, क्योंकि जब प्रेमानंद महाराज बोलते हैं तो ये बात सच्ची होगी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत दिल से मानती हूँ और उनकी बातों में ना एकदम सुकून, बिल्कुल सुकून होता है। तो उनका मानना यही है कि जो हम कर्म करते हैं ना उससे हम बहुत अपने प्रारब्ध को तो इंसान भोगता ही भोगता है, पर थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, थोड़ा सा उस चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हो। बाकी जो होगा लाइफ में वो तो होना है, पर भगवान पे हमें विश्वास रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं ना बिल्कुल अच्छे के लिए करते हैं और हमारे साथ वो कभी गलत नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ दुनिया में ना, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं घूमने जाती हूँ ना तो कभी मैं देखती हूँ भीड़ को देख के कि इतना सारा भीड़ है, इस भीड़ में हमारा कोई नहीं है। मतलब इतने सारे लोग हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो रहा है या मैं कुछ परेशानी में हूँ तो कोई ऐसा नहीं है कि अपना कोई कहने का हो या फिर अपना कोई ये हो। हाँ, कुछ लोग हमारे लाइफ में ना अपने नहीं भी होते ना, फिर भी फरिश्ता बन के आते हैं। पर ये भी है कि अगर किसी ने अगर आपकी हेल्प करी है ना, तो उसके एहसान को हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। मेरे माइंड में तो ये चीज़ रहती है कि कभी किसी के एहसान को भूलनी नहीं चाहिए। अगर आपके दुख में कोई खड़ा है ना, तो कभी ना कभी आपको उसके सुख में, उसके दुख में खड़ा रहना चाहिए। नहीं कुछ तो आपको थोड़ा सा उसके लिए अपने मन में इज्जत देनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके लिए आप कितना भी कुछ कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, उन्हें भगवान का दर्जा भी दे दोगे ना, तो भी वो आपके नहीं हो सकते। आपके क्या, वो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना वो किसी के नहीं होते हैं। जो एक के नहीं हो सकते ना वो किसी को नहीं हो सकते। उनका मोटिव पता नहीं क्या रहता है। वो सामने से तो दिखते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम बहुत भक्ति टाइप के आदमी हैं, हमें बहुत आस्था में विश्वास है, पूजा पाठ में आस्था है, भगवान में आस्था है,
पर मुझे ऐसा लगता है जिनको भगवान में इतनी सी भी आस्था होगी ना, वो किसी को दुःख नहीं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनके मन में कहीं ना कहीं भगवान के लिए ये रहता है कि ऊपर वाला देख रहा है। जब अगर आदमी, कोई भी इंसान जब ये सोचेगा ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान गलत किसी को बोल सकता है या गलत कदम किसी के लिए उठा सकता है या फिर कुछ इस तरह की हरकतें कर सकता है जो कि ऊपर जाके थोड़ा सा इंसान को अपना शकल सूरत भी दिखाना होता है। लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं कि हमें ऊपर जाके भी थोड़ा अपना थोबड़ा दिखाना है, तो हम थोड़ा उस लायक काम करें कि थोड़ा सा दिखाने में हमें कम से कम यहाँ तो शर्म नहीं आती है, कोई बात नहीं, पर ऊपर जाके थोड़ा सा शर्म आएगी ही आएगी। क्योंकि जब वो हमारे पाप का चिट्ठा खुलता है ना, तब तो हमें कोई बचाने वाला भी वहाँ नहीं होता है और ना वहाँ हमारा कुछ चलता है, हमारा वहाँ कोई बस ही नहीं चलता है। तो मुझे लगता है आस्था में विश्वास रखनी चाहिए और भगवान में विश्वास रखनी चाहिए। भगवान तो हैं, ये मुझे 110% विश्वास है। मैं पहले भगवान को नहीं मानती थी, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, पर कुछ घटनाएं हमारे साथ जब होती है ना, तो हमें भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है। और मुझे, हाँ, कभी कुछ चीज़ें हमारी मन की नहीं होती है तो भगवान से लड़ भी लेते हैं, पर दुनिया में अगर कोई है आपका तो सिर्फ भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। हमें अब भगवान में विश्वास बिल्कुल रखनी चाहिए और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ क्या, वो हर किसी के साथ होते हैं। बस सुख दुख आदमी के अपने नसीब से, अपने कर्मों से मिलता है। सो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर कर दिया। वीडियो भी मेरी काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।